गैर माता की जय हो, बोल गणेश भगवान की जय हो, बोल विष्णु भगवान की जय हो। सब बहनों को राम राम। आज मैं आपको लौंद माह अधिक मास की एकादशी व्रत कथा सुनाना चाहती हूँ। पद्मनी एकादशी व्रत कथा, शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कथा, लौंद माह के अधिक मास की एकादशी व्रत कथा, पद्मनी एकादशी व्रत कथा। बोल गैस माता की जय हो। सब बहनों को राम राम। आप सब ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, अब आप अधिक लौंद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएं, इसका नाम बतलाएं तथा महात्म्य बतलाएं और इसकी विधि बतलाएं। कुंती पुत्र से देवकी नंदन ने कहा, हे धर्मराज, अधिक लौंद मास की यह एकादशी अनेक पुण्यों को देने वाली है। यह पद्मनी एकादशी नाम से जानी जाती है। इसके पुण्य प्रभाव से उपवास कर्ता को देवलोक की प्राप्ति होती है। हे कुंती पुत्र, सर्वप्रथम यह कथा मैंने नारद जी को सुनाई थी। इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से मुक्ति, मोक्ष और भक्ति दोनों ही मिलते हैं। अतः आप एकाग्रचित हो यह कथा सुने। एकादशी से एक दिन पहले दसवीं को उपवास शुरू कर उस दिन कांसे के बर्तन में भोजन लेना, मांस, मसूर, कोंदों, मधु, शाक और दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ नमक खाना वर्जित है और केवल हविष्य भोजन ही ले। ब्रह्मचर्य व्रत लेकर उस दिन रात्रि को भूमि पर ही सोए। एकादशी को भोर काल में जल्दी उठकर नित्य कर्म को पूरा कर दातुन करे। तब 12 कुल्ले करके पवित्र क्षेत्र में स्नान करें। उस वक्त गोबर, मृतिका, तिल, कुश और आमल की पूर्ण क्रिया सहित स्नान करें। परंतु स्नान से पहले पूरी देह में मिट्टी का लेप लगाकर विनती करें, हे मृतिके, तुम्हें प्रभु ने शुक्र रूप बनाकर निकाला है। आप ब्रह्मा इत्यादि से प्रतीत हो और कश्यप जी से मंत्रों द्वारा पूजित हो। अतः तुम मुझे भगवान की पूजा करने के योग्य बना दो। सारी औषधियों से उत्पन्न गो पेट में निवास करने वाली, भूमि को पवित्र करने वाली, तुम मुझे पवित्र कर दो। हे ब्रह्मा के थूक से उत्पन्न होने वाली, तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। हे शंख चक्र गदा धारण करने वाली, देवादिदेव, हे जगन्नाथ, आप मुझे स्नान की अनुमति प्रदान करें। तदुपरांत स्नान से पूर्व वरुण मंत्र का उच्चारण करें। पवित्र तीर्थों के न मिलने पर प्रभु स्मरण के साथ सरोवर में स्नान करें। स्नान करने के पश्चात साफ और सुंदर वस्त्र पहनकर संध्या तर्पण करो। फिर देवालय में जाकर प्रभु का पूजन करो। सोने की राधा कृष्ण और शिव पार्वती की मूर्ति का पूजन करो। सोने की राधा कृष्ण और शिव पार्वती की मूर्ति बनाकर पूजन करो। फिर देवालय में जाकर प्रभु का पूजन करो। सोने की राधा और कृष्ण और शिव पार्वती की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। धान्य पर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखकर उस घड़े को वस्त्र, गंध आदि से सजाकर उसके मुख पर तांबे, चांदी अथवा सोने का बर्तन रख दो। तब उस पर प्रभु की प्रतिमा रखकर धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, केसर आदि से उनका पूजन करो। उसके उपरांत भगवान की मूर्ति के समक्ष
गायन वादन व नृत्य करो। उस दिन रजसवला क्षत्रिय और पापी का स्पर्श वर्जित है। गुरु और ब्राह्मण की निंदा न करे तथा झूठ बोलना भी वर्जित है। उस दिन भक्तजनों के साथ मंदिर में पुराण कथा का श्रवण करें। अधिक लोंद मास की शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी के उपवास काल में जल पीना भी वर्जित है। शारीरिक शक्ति कम होने पर अल्पाहार तथा जलपान सहित उपवास किया जा सकता है। रात्रि जागरण करते हुए नृत्य गायन में लीन रहकर प्रभु को याद करते रहो। प्रति पहर पर मनुष्य को प्रभु पूजन करते रहना चाहिए। प्रभु को अर्पण करने के लिए पहले पैर में नारियल, दूसरे पैर में विलो, फिर बिलोफल, तीसरे पैर में सीताफल और चौथे पैर में सुपारी या नारंगी रखने चाहिए। प्रथम पैर से अग्निहोम का, द्वितीय पैर से वाजपेयी यज्ञ का, तृतीय पैर से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। संसार में इस फल से अधिक न तो कोई यज्ञ है तथा न ही विद्या, तप या दान है। एकादशी उपवास करने वाले को पुण्य स्वरूप सारे तीर्थों, यज्ञों आदि का फल स्वतः ही मिल जाता है। रात्रि से सूर्योदय होने तक रात्रि जागरण करके और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सारे पदार्थों को प्रभु प्रतिमा के साथ ब्राह्मणों को दान में देकर नियम और विधि से पूजन करने वाले तथा उपवास करने वाले का यह जन्म तो सफल होता ही है, अपितु वह इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग कर मरणोपरांत मोक्ष परमधाम को पाता है। हे कुंती पुत्र, मैंने आपको पद्मनी एकादशी उपवास की पूरी विधि कह दी है। अब उन लोगों के बारे में इस एकादशी उपवास की वह कथा मैं तुम्हें बतलाऊंगा जो श्रद्धा भाव से यह उपवास पूरा कर चुके हैं। पुलस्त्य मुनि ने यह कथा स्वयं नारद जी को बतलाई थी, अतः मन लगाकर यह कथा सुनो। एक अवसर पर कार्तवीर्य ने रावण को बंदी बना लिया था। पुलस्त्य मुनि के अनुरोध पर ही कार्तवीर्य ने रावण को मुक्त किया था। तब नारद जी ने पूछा, हे पुलस्त्य मुनि, उस माया रूपी रावण को जिसने देवों और इंद्र पर विजय पा ली थी, उस कार्तवीर्य ने कैसे पराजित किया, यह सब मुझे बतलाएं। पुलस्त्य जी ने कहा, हे नारद जी, अब आप कार्तवीर्य की पैदाइश के बारे में सुनो। त्रेता युग में महिष्मती नगरी में एक राजा का शासन था। उसके महल में 100 रानियां थीं, परंतु उन सब रानियों में से किसी के यहाँ राज्य चलाने के लिए पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। इससे चिंतित हो राजा ने पुत्र पाने के लिए विद्वान पंडितों को बुलाया और पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, परंतु पुत्र प्राप्ति के लिए उसका कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग नीरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार राजा को पुत्र बिना सारे भोग नीरस प्रतीत होने लगे और उसे अपना ही राज्य दुखकारी करने लगा। अतः वह अंत में बहुत ही दुखी हो पुत्र प्राप्ति के लिए सिद्धि प्राप्त करने के लिए वन में तपस्या के लिए चला गया। उसकी पत्नी जो हरिश्चंद्र की पुत्री थी, परमदा भी सारे वस्त्राभूषण त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चली गई। वहां पर 90,000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद भी राजा को सिद्धि प्राप्ति नहीं हुई। राजा की देह तप में लीन रहने के कारण कंकाल मात्र ही रह गई है। देखकर परमदा ने चिंतित होकर विन्य सहित ऋषि पत्नी महास्ती अनसुईया से इस समस्या का समाधान पूछा। उसने महास्ती को बुलाया कि 10,000 वर्ष तक तप करने के बाद भी भगवान हर्षित नहीं हुए तथा सिद्धि मिली। महास्ती अनसुईया ने परमदा को बतलाया, हे राजपत्नी,
तुम अपने पति सहित अधिक मास जो 3 वर्ष के अंतराल पर आता है और जिसमें 2 एकादशियां आती हैं, जो कि शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी परमा है, अतः तुम दोनों विधि विधान और नियम अनुसार पद्मनी एकादशी का उपवास पूरा करें और रात्रि जागरण कर गायन वायन भी करें। इस उपवास से विष्णु भगवान प्रसन्न हो तुम्हें मन चाहा वर मांगने के लिए कहेंगे और तुम दोनों को पुत्र की प्राप्ति होगी। मास्ती के कथानुसार उन्होंने विधि अनुसार उपवास और रात्रि जागरण किया तो विष्णु भगवान ने प्रकट हो परमदा से वर मांगने के लिए कहा। रानी उस पर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगी। रानी ने कहा कि आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। यह वरदान आप मेरे पति को दीजिए। परमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे राजपत्नी, अधिक मास की एकादशियाँ मुझे बहुत अधिक प्रिय हैं, जिसमें एकादशी तिथि मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया, इसलिए तुम पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले, हे राजन, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने मुझको प्रसन्न किया है। भगवान की सुंदर वाणी सुनकर राजा बोला कि हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा अतिरिक्त देव दानव मनुष्य आदि से अजेय तुम पुत्र दीजिए। भगवान उससे तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वे पति पत्नी भी अपने राज्य में वापस आ गए। यथा समय रानी ने घर धारण किया और एक पुत्र रत्न को जन्म दिया, जिसका नाम कार्तवीर्य रखा गया। वह बड़ा होकर राज शासन का उत्तराधिकारी बना। उसे स्वयं विष्णु भगवान के अतिरिक्त कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। इस प्रकार उसने लंका नरेश पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैंने आपको अधिक लोंद मास शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी की संपूर्ण कथा कह सुनाई है और एकादशी का उपवास नियम अनुसार विधि पूर्वक संपन्न करने वाला समय ही भवसागर से मुक्त हो मेरे धाम में आते हैं। प्रभु के वचन सुनकर महान युधिष्ठिर ने भी परिवार सहित यह उपवास किया था और परमधाम पाया। सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, जो आपने पूछा था सो मैंने सब कह दिया। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? जो मनुष्य इसकी कथा को सुनेंगे वे स्वर्गलोक को जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। बोल गैर्ष माता की जय हो। पद्मा एकादशी गैर्ष माता की जय हो। बोल कृष्ण भगवान की जय हो। बोल विष्णु भगवान की जय हो।